बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी मेरे बच्चों। आज आपके लिए लेकर आई हूँ तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तमाम कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई, मिस आपने मॉडल पेपर दिया उसकी प्रिपरेशन करें, मिस जो गेस्ट पेपर दिया है उसकी तैयारी करें। आपके चैनल पे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के लेक्चर्स अलग हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग हैं। मिस हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, आज जो है इस लेक्चर को देखना है आपने पूरा कंप्लीट और एक एक बात को समझना है। सिर्फ आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उन तमाम पीडीएफ को मैंने एक ही पीडीएफ में जो है इसमें शेयर कर दिया है आपके साथ। ये एक ही पीडीएफ आप लोगों के पास होगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि इसको मैं अपने ड्राइव पे भी पेस्ट कर दूं ताकि आप लोगों को एक ही पीडीएफ मिल जाए और कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। एक ही पीडीएफ, इसी से आपने प्रिपरेशन करनी है और 100% गारंटी देती हूँ जो बच्चा इसको कर लेगा इंशाल्लाह अज़्ज़वजल वो जो है पूरे नंबर अपने ले लेगा। आप स्टार्टिंग करते हैं आपके मॉडल पेपर से, एक एक चीज़ आपको गाइड करूँगी ताकि समझ में आ जाए। ठीक है जी, आ जाते हैं अपने सबसे पहले अपने मॉडल पेपर के ऊपर। मॉडल पेपर जैसा कि आप सबको पता है, जो मैंने आप लोगों को न्यू मॉडल पेपर का बताया था कि 9th वालों के तो ज़ाहिर है मॉडल पेपर नहीं आएंगे, आप लोगों के तो आ चुके हैं। पैटर्न पेपर आप लोगों का आ चुका है जो कि आपका 20:40:40 का रेशो है। 20% MCQs हैं, 40% सेक्शन बी है और 40% आपका सेक्शन सी है। MCQs आपने वो करने हैं, सबसे पहले जान लीजिए कि आपने MCQs कहाँ से करने हैं। सबसे पहले आपने MCQs वहाँ से करने हैं जो मैंने अपने चैनल पर लाइव वीडियोस पर लोगों के अपलोड की थी। एक एक लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर, सेकंड फैक्टराइजेशन और ज्योमेट्री से रिलेट बहुत सारे MCQs कवर करवाए थे। उन सीरीज़ को जाकर ज़रूर वॉच करें। और साथ में मेरा एक बहुत ही बेहतरीन बना हुआ एक पीडीएफ मौजूद है, चैप्टर वाइज वहाँ से जो है आप अपने MCQs की प्रिपरेशन करें। और जो MCQ समझ नहीं आता आपको, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके स्क्रीनशॉट दे दें या मेरे कमेंट सेक्शन में बता दें कि मिस मुझे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का ये वाला MCQ समझ नहीं आया, तो मैं इंशाल्लाह ज़वजल आपको गाइड कर दूँगी। ठीक है जी, ये चीज़ समझ में आ गई। अभी आपको MCQs कहाँ से कब। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर। ये आपका मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड की तरफ से आया था, देखिए नज़र आ रहा है आपको। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपका आया था। और आके देखो यहाँ पे ये चीज़ लिख दी गई थी, SSC एनुअल एग्जामिनेशन 2022, देखो 2022 फॉर 9th एंड 2023। ये जो 23 है ना, आने वाले ऑनवर्ड्स मतलब आने वाले सालों में भी यही वाला जो है वो फॉलो किया जाएगा। समझ में आया अभी आप लोगों को? तो इसी तरीके से आप लोगों ने जो है वो करना है। पूरी इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर लिखी है, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, जो चीज़ें बताने वाली हैं वो बता दूँगी आपको पहले। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर बताया, आपने जो एक्सरसाइज 1.6 बताई थी मैंने आपको, वही आपने फॉलो करना है। वही क्वेश्चन लॉग लॉग के चैप्टर से मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई, एक चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज बताई। एल्जेब्रिक सेंटेंसेस से आया है चैप्टर, देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। बाकी आपके पास लास्ट चैप्टर से आया है ये वाला डिस्टेंस बिटवीन, ये 2 पॉइंट वाला। फिर फैक्टराइजेशन ये फैक्टर थ्योरम से करना है, ये आपके पास चैप्टर 3 से है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पास एक मॉडल पेपर था जो हमें बोर्ड की तरफ से मिला कि जिस तरीके से आपका पैटर्न पेपर है कुछ इस टाइप का होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने आपका कैसे पेपर भी प्रिपेयर किया था। और इसी तरीके सेक्शन सी जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स थे, जिसमें जो है आपने फैक्टराइज करना है, या तो आप फैक्टराइजेशन कर कर जाओ बहुत अच्छी सी, या ग्राफ कर कर जाओ, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। हाँ, इसमें भी आपके पास जो है इस तरह आपको 6 सवाल मिलेंगे फैक्टराइजेशन मिक्स, जो आपने एक्सरसाइज 4.1 से एक्सरसाइज 4.5 तक की एक्सरसाइज इसमें से करना है। कोई भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त वहाँ से मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे। आपने खुद पहचानना है कि कॉमन रूल अप्लाई हो रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, या कोई क्यूबिक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से देखोगे और ख़ुद पहचान के उसको सॉल्व करोगे। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बेस करता है कि नहीं करता, वो आपकी प्रैक्टिस पे बेस है। अगर मैथ्स में फैक्टराइजेशन में चीता बन गए तो आने वाली आगे आगे की एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाती हैं। फिर आ जाते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7। ग्राफ तो आपका मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आता है। चैप्टर नंबर 7 में है आपका। बहुत अच्छा से मैंने आप लोगों को करवाया और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैंने आप लोगों को बताए हैं अपने गेस्ट पेपर में, वो आपने करके जाने हैं। या प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से जिस तरीके से ये आपने ट्राइंगल बनाना होता है, बाइसेक्शन ड्रॉ करनी होती है, बाइसेक्ट एंगल ए एंड बी जिस तरह नज़र आ रहा है। ऑल्सो स्टेप जेयर कंस्ट्रक्शन, आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसकी कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर आप जस्ट वो भी करके चले जाते हैं तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त, सिर्फ और सिर्फ आप फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी करें। नहीं अच्छी है, गड़बड़ हो जाती है, छोड़ दें, स्किप कर दें।
ये वाला जो 5 से 6 सवाल हैं आपके पास आपके ग्राफ के, वो 5 कर लें। ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल हलवा है। जिस तरीके से मैंने बनाना बताया, जिस तरह रीडिंग लेना बताया, जिन बच्चों ने इन वीडियोस को वॉच किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके ग्राफ के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वहाँ से देखें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ग्राफ से मोहब्बत हो जाएगी। इतना आसान सवाल होता है, कुछ भी नहीं होता। आप कर तो देखें, एक दो बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। आप बनाने लगेंगे ना, रट्टा नहीं लगाना, इंशाल्लाह समझ समझ के करें, इंशाल्लाह आएगा बनाना। और कुछ थियरम्स हैं, वो मैंने आपको बताया, अगर आप वो करना चाहते हैं आप वो कर लें, अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आपकी अपनी मर्ज़ी। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँ, फिर मैंने आप लोगों के साथ ये देखें, इन तमाम चीज़ों को मैंने एक ही PDF में बना दिया ताकि आगे पीछे आप लोगों को कोई मसले मसाइल ना हो। वो तो मॉडल पेपर था। इस साल जो मैंने आप लोगों के साथ जो आपका टारगेट पेपर शेयर किया 2023 का, वो ये है। और इसके अलावा टारगेट एक्सरसाइजेज भी बताई थी, जो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और कुछ प्रैक्टिस पेपर भी मैं आप लोगों को दूंगी कि आप पहले इन सब की प्रिपरेशन कर लें और फिर प्रैक्टिस पेपर को लेकर चलें। फिर आप देखें आपकी कितनी प्रिपरेशन, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल गारंटी देती हूँ बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा नहीं है, वो टाइपिंग का थोड़ा एरर आ रहा था मुझसे। एक्सरसाइज 1.6 लिख लीजिएगा यहाँ पर। जो एक्सरसाइज 1.6 है, इसमें कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है, मैं यहाँ पे अपना पेन ऑन कर देती हूँ। आप यहाँ पर लिख लीजिए एक्सरसाइज 1.6 के जो लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन, वो यहाँ पे मैंने लिखना था और वो मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है जी। इसमें कॉन्जुगेट करना होता है। अच्छा जी, तो मैं आपको भी मॉडल पेपर में आके दिखा भी दूँगी। फिर आपने लॉगरिथम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया, क्वेश्चन नंबर X3 देख लीजिएगा। मैं आपको पढ़ कर नहीं बताऊंगी, बहुत लेंथी हो जाएगा इस तरह लेक्चर। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट लॉगरिथम से लिया गया है। ये A+B होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई का चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है, ठीक है जी। ये सारे मैंने आपको अपने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, जो इस साल आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टारगेट मैंने आपको बताया, जो मेरे लिहाज से आपका पेपर ये आ सकता है। व्हाट शुड बी एडेड टू गिवन एक्सप्रेशन है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जब आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपके पास फैक्टराइजेशन से है, ठीक है। चैप्टर नंबर ये 4 और 5 से ही, 4 सॉरी, आई थिंक ये चैप्टर नंबर 4 से है। और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, कॉमन डिवाइजर GCD, ठीक है, GCD। और ये LCM आपने इस एक्सप्रेशन का फाइंड करना है, ठीक है जी। बड़ा आसान सवाल है ये भी। आगे आ जाओ, सोल्यूशन सेट, ये देखें सोल्यूशन सेट फाइंड करना है आपने। अच्छा जी, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताएंगे, ये आपको मतलब PDF मिल जाएगा ना, ये मैं PDF इसमें दे दूँगी। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके शॉर्ट में मैंने आपको बताए हैं, ये सारे। और कुछ मैंने आपको यहाँ पे लॉन्ग के पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए हैं। मतलब ये वाला आपने पूरा कर जाना है। जो ये वाला पेपर है सेक्शन C में, ये देखिए कुछ फैक्टराइजेशन मैंने आप लोगों को बताई है, कुछ मैंने 2 आपको ग्राफ बताए हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस बताए। मतलब ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है 2023 वाला टारगेट पेपर, ये मेरा टारगेट पेपर है साल, इसको आपने फॉलो करना है अच्छे तरीके से। इसको देखें, इसके अंदर जो मैंने थ्योरम्स बताए हैं उनको देखें, इनको अच्छे तरीके से आपने करना है। लेकिन इसको करने से पहले आपने अपनी वो एक्सरसाइजेज जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जो आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप वो कर चले जाते हैं, 4 से 5 एक्सरसाइज, इसमें 100% आपका क्वेश्चन आता है। 100%, 2 से 3 थ्योरम मैंने आप लोगों को अपने उसमें टारगेट पेपर में बताएं, आप वो कर लो, ग्राफ कर लो तो सेक्शन C कवर हो जाएगा। इसके अलावा सेक्शन B के लिए आपको एक्सरसाइज 1.6 करनी है। लॉगरिथम की एक्सरसाइज बताई थी, एक चैप्टर नंबर 3 से बताई थी, एक चैप्टर नंबर 4 से बताई थी और एक चैप्टर नंबर 5 से बताई थी। 4-5 एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये कर चले जाते हैं, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आप पूरे नंबर लेंगे, पूरे नंबर, ठीक है जी। उम्मीद आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज पे पहले मैं आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ जी। ये देखें, इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर 2023 का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो ये रहा। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि इजीली आप लोग यहाँ से इसको भी देख सकें, ठीक है जी। यहाँ देख लीजिए, ये तमाम वही गैस पेपर है जो मैंने आप लोगों को अभी गैस पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया। ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर इसलिए बनाने का मकसद ये था, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें क्या करना है, किस तरीके से अपना स्केजूल बनाएं, किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो ये वाला PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वो PDF है जिन बच्चों ने पहले इसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी है। इन सवाल की इसमें थ्योरम वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मेंशन है।
ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर सेकंड चीज़, ये वाला आपका प्रैक्टिस पेपर है, 9th क्लास मॉडल पेपर प्लस प्रैक्टिस पेपर, जो मैंने पिछले साल ही बच्चों के साथ यूसुफी का शेयर किया था। ये बहुत अच्छा बनाया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक नज़र। आपने अपना वो करने के बाद इधर आ जाइए, देखें ऐसे, देखें अब आपने इनकी जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई, आपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, सारे प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आप एक एक करके, ये 5 पेपर हैं एक मॉडल पेपर के तरीके से, इन 5 पेपर को आपने सॉल्व करना और देखना है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। ठीक है जी। ये देखें इस तरीके से ये आपके पास आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। ये 5 प्रैक्टिस पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। प्रैक्टिस पेपर नंबर 1, ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 2, ठीक है जी, देखते जाइए। ये प्रैक्टिस पेपर नंबर, डिस्क्रिप्टिव पार्ट इसके साथ है। ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 3, ठीक है जी, इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव भी होगा, सेक्शन सी और दोनों होगा। ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 4, मतलब इसमें उसी तरीके से सेक्शन बी और सी दिया गया है, और ये 5, ठीक है जी। इस तरह आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी अच्छे तरीके से। अगर आप उनको करने के बाद इसको कर लेते हैं तो ये आपकी एज अ प्रैक्टिस हो जाएगी। 5 तरह के पेपर हैं, आप खुद करके देखेंगे जितनी चीज़ आपने याद की है मेरे पेपर के अकॉर्डिंग, क्या आपको वो आती है और ये चीज़ आपको आ गई है, तो ये प्रैक्टिस पेपर हैं, ये आपने ज़रूर कर कर जाने हैं। ठीक है जी। बेटा मैथ्स में गेस्ट पेपर इसी टाइप का होता है। अगर आप अगर आप सेलेक्टेड एक्सरसाइज करके जाते हो, कुछ सवाल जो मैंने आपको बताया, तो आप 60-70 नंबर तो वैसे भी उन्हीं 4 सवालों को कर कर ले लोगे। ठीक है जी। 4-5 सवालों को करके ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरी वो वाली जो बच्चे मतलब ये इस गेस्ट पेपर को, इस मेरी वीडियो को लास्ट में वॉच करेंगे, एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले वॉच करेंगे, क्या ज़ाहिर है इसको आज मैं अपलोड कर दूँगी। कोई तो फिर उन बच्चों को चाहिए कि वो मेरे उस गेस्ट पेपर को फॉलो कर लें, उस एक्सरसाइज को फॉलो कर लें, और 50-60 नंबर ले सकते हैं, ईज़िली पास हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पूरे नंबर लेना चाहते हैं, उनको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस पूरे मॉडल पेपर की देखो, एज अ प्रैक्टिस पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं। आपने इन प्रैक्टिस पेपर्स के ज़रिए अपनी जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब मैंने आप लोगों को अपना गेस्ट पेपर भी दे दिया 2023 का, फिर मैंने आप लोगों को आपका मॉडल पेपर भी एक नज़र दिखा दिया, और जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज बताई थी वो भी बता दी, और ये एक प्रैक्टिस पेपर भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। साथ में मैं आपको एक MCQs का जो है वो दिखा देती हूँ, कि MCQs का PDF भी मैं इसी के अंदर ही ऐड कर दूँगी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। टेक MCQs बाय उस्तानी जी, देख लीजिए, ये PDF है। और काफ़ी सारे चैनल, न्यूटन कोचिंग सेंटर, इसके अलावा और 2 कोचिंग सेंटर जिन्होंने इसको कॉपी करके अपना नेम बना दिया है, जबकि मेरे अपने MCQs हैं, सॉल्व हैं, देख लीजिए आप, टिक लगा हुआ है इन सब पे। ठीक है जी। आपने इसको समझना है, और जहाँ आपको समझ, फॉर एग्जांपल आपको ये समझ नहीं आ रहा, तो आप कहोगे मिस चैप्टर नंबर 1 में आपका जो पेज नंबर है, पेज नंबर लिखना चाहो तो लिख लो, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन आप एक नंबर भी लिख सकते हो कि चैप्टर नंबर 21 में MCQ नंबर 20 समझ नहीं आ रहा, मुझे बता दीजिए। इसकी आप प्रैक्टिस आप खुद करोगे, सिर्फ रट्टा नहीं लगाइएगा, समझ समझ के करना है। ठीक है जी। ये सारे एग्जाम आपको जो है पूरी बुक के आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े मज़े मज़े के MCQs मैंने यहाँ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपके MCQs इसमें से ही आ जाएंगे। ठीक है जी। ये पूरा PDF आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया, आप इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। इसका लिंक भी मैं आपको ड्राइव पे दे दूँगी, ईज़िली आप वहाँ से जाकर इसको भी बच्चे डाउनलोड कर लें। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि जो है इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के साथ लेकर आती रहूं, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो ग्रुप्स मौजूद हैं वहाँ तक इस लिंक को फॉरवर्ड करें, ताकि बेटा आपके साथ साथ तमाम बच्चों का भला हो सके। जाहिर सी बात है, आपका फ़र्स्ट टाइम 9 का पेपर है, और मैथ का पेपर ज़ाहिर है थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, परेशान। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बस कामयाबी जो होती है बेटा, वो मेहनत से मिलती है। अगर आप मेहनत जितनी करेंगे उतनी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है, चिटिंग के आसरे में नहीं रहना। नकल जो होती है वो नस्लें तबाह कर देती है, याद रखिएगा। नकल के जो कुछ करना है वो अपनी मेहनत से करना है। और ज़ाहिर है आप लोगों के साथ जो है वो हमारी दुआएं हैं, एंड ऑफ द डे तक हम आप लोगों के साथ हैं। जो भी कन्फ्यूजन हो, जो सवाल समझ नहीं आ रहा, जो एक्सरसाइजेस मेरी रह गई थी चैनल पे, पिछले साल ज़ाहिर है बर्डन ज़्यादा था, न्यू बुक आई थी, वो भी इंशाल्लाह ज़बरजल मैं अपलोड कर दूँगी चैनल पर, वो भी आप लोगों के साथ मिल जाएगा। आप लोगों को कोई भी इशू हो, किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। कमेंट में कर लें। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे गिवन है, आप लोग व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। कि इसमें और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं,
जस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो चार्जेस हैं हमारे मैथमेटिक के। और सारी क्लासेस लेना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 2000 रुपीज़ चार्जेस। और अगर हमारा MCQs का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट 1000 रुपीज़ हमारा MCQs का सेशन मैंने फ़ीस रखी है। सिर्फ 1000 रुपीज़ दें और पूरे MCQs की प्रिपरेशन कर लें। सिर्फ 1000 रुपीज़ आपके चार्जेस हैं, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ज़ूम ऐप पर मैं आपकी क्लासेस कंडक्ट करूँगी। फेसबुक पे हमारे प्राइवेट ग्रुप्स हैं, वहाँ आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। आप लोगों को बहुत प्रिपेयर कर दिया जाएगा फुली तौर पर। और इसके अलावा आपका एक प्रीलियम पेपर भी कंडक्ट किया जाएगा जिसकी फ़ीस इसके अंदर ही होगी, ठीक है जी। कोई भी इशू हो आप लोग व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। चले मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की मज़ीद हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।